क्लियर कराओ, जाओ क्लियर करो गाड़ी। 2 नंबर है भाई, बात लेके बात कराओ, उसे नहीं मिल ले नंबर, उसको दूसरे लड़के को क्लियर कराए। राम राम सा देव उपचारो भिक्षुओं की डाणी की इस चुनावी सभा में मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों और मातृशक्ति, आज की इस चुनावी सभा में आप इतना देरी से आने के बाद इतनी बड़ी संख्या में आप आशीर्वाद देने के लिए आए, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों को विकास के कार्य तो खींवसर में, वैसे इधर इस बेल्ट में तो गिनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर विकास के नाम पे अगर वोट दिया जाए तो आरएलपी कभी पीछे नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन इस चीज का विशेष तौर से आपको इस चुनाव में ध्यान रखना होगा कि उपचुनाव जो ये है वो खींवसर की जनता लड़ रही है। सामने सरकारें भी हैं, एक कांग्रेस सरकार जो पीछे राज करके गई है, एक जो अभी चल रही है। आप लोगों को इतना ही ध्यान में रखना है कि अगर इधर जो थली बेल्ट है जो इतना मजबूत है, इस बेल्ट में आपको देव की भी बड़ी भूमिका निभानी होगी। आपको कभी भी जो उधर की परिपाटी है, मोंडवा पंचायत समिति में भी और जैसे भी जहां चल रहा है, आप सब लोगों को पता है कि क्या हो रहा है, इसको आगे बखान करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो अपनी बहुत खींवसर की जो एक ईमानदारी की जो छवि बनी हुई है उसको बने रहने देना है, और जो बिना कमीशन की गाड़ी जो अपने खींवसर की चल रही है, सबसे बड़ी बात विकास के कार्य सब लेके आएंगे, एमएलए एमपी काम भी करवाते होंगे, लेकिन जो आरएलपी की ईमानदारी की छवि है उस छवि को बरकरार रखना है तो आपको आरएलपी को ही वापस चुनना होगा, नहीं तो बहुत भ्रष्टाचार फैल जाएगा खींवसर के अंदर। आने वाला समय आपसे जवाब मांगेगा, जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है वो जवाब मांगेगी कि जब आपको इतना मजबूत नेता मिल गया था तो फिर आप पीछे क्यों हटे। इसलिए आपको आज संगठित होकर यहाँ से प्रण लेके जाना है कि हम लोगों को आने वाली 13 तारीख तक इतना मजबूती से रहना है कि क्या कमी है खींवसर में हो रहा है, फिर क्यों लोग आके घुसपैठी कर जाते हैं। इस चीज से आपको ध्यान रखना है कि कोई भी रात को आए, अंधेरे में आए, कोई रात को बरगलाने आए, आपको दिन में आए, आप लोगों को मजबूत रहना होगा। 13 तारीख तक आपको कोई भी डराने की कोशिश करेगा, डरना नहीं है। एमपी साहब यहाँ आपके बीच में बैठे हैं, 13 तारीख तक नहीं, 4 साल तक। आज जो आपके बीच में वोट मांगने आ रहे हैं वो सिर्फ 13 तारीख तक रहेंगे। 13 के बाद में ये भी नहीं पूछेगा कि आपके क्या हालचाल है, आपको कहाँ जरूरत है। आज कोई समाज के नाम पे वोट मांग जाएगा, कोई जाति के नाम पे वोट मांग जाएगा, कोई आपको सांप्रदायिकता में बांट जाएगा, लेकिन याद रखना आपके बीच में 24 घंटे कौन हाजिर रहता है, और 36 कौम के लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। दोनों भाइयों ने आपको बहुत अच्छी सेवा दी है। परिवार से पहले खींवसर की जनता को परिवार माना है। उस पार्टी को, जिस पार्टी की नींव में जो पत्थर लगा हुआ है वो खींवसर की जनता ने लगाया है। इसलिए आप इस पार्टी को इतना मजबूत कीजिएगा, और आने वाली 13 तारीख को सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना है और खींवसर में एक परचम लहराना है कि इस बार एक फिर नया इतिहास रचने जा रहा है कि पहली महिला विधायक भी खींवसर से जा रही है, और वो भी आरएलपी की महिला विधायक जाएगी। आपको ये इतिहास रचना है। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से 13 तारीख के लिए अपने लिए समर्थन मांग रही हूं, और बोतल का चुनाव चिन्ह 1 नंबर पे है। ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद देकर विजयी बनाएं। धन्यवाद। राम राम साहब। सरपंच प्रतिनिधि जगदीश जी सुतार साहब से निवेदन है कि वो 2 शब्द कहें, सभा को संबोधित करें। जगदीश जी, तालियां सरपंच साहब के लिए। आज ग्राम पंचायत देव में इस उपचुनाव के चुनावी सभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अपने प्रत्याशी कन्निका जी बेनीवाल, नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल, मंच पर विराजमान सभी मुख्य अपने समाज के और अन्य समाज के बंधु सभी का ग्राम पंचायत की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आने वाले 13 तारीख को चुनाव है, उसमें मैंने भी इस बार पर्चा दाखिल किया था और मेरा भी मूड था भाई चुनाव तो लड़ूंगा। सभी लड़ते हैं, मेरा अधिकार क्यों नहीं है। समाज के लोग सारे इकट्ठे हो गए, आ गए
कि भाई चुनाव मत लड़ो। अरे आपको क्या तकलीफ हो रही है भाई? मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, पैसे मैं लगा रहा हूँ, मैं आपसे कोई चंदा थोड़ी मांगता हूँ। वोट आपके हिसाब से देना, मैं मेरे वोट के लिए मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं मेरे हिसाब से लड़ूंगा। फिर समाज ने कहा भाई, पिछली बार भी आप एक रामचंद्र उत्ता साहब खड़े हुए थे, आप हमारे साथ नहीं रहे। मैं कि भाई इस घर से मेरा आज से संबंध नहीं है, 40 साल से संबंध है, मैं इस परिवार के साथ रहूँगा, मैं रामचंद्र उत्ता के साथ नहीं रहूँगा। फिर भी मुझे इस बार इतना दबाव बनाया समाज ने, फिर मैंने मेरे समाज की बात मेरे को रखनी पड़ी और मैंने मेरा पर्चा वापस उठाया। फिर मैंने, सभी कह रहे थे भाई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, मैंने साफ कहा था शब्दों में, मैं समाज के और नागरिक बंधुओं के कहने से मैं पर्चा दाखिल किया था और आज वापस नामांकन उठा रहा हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। मेरी इच्छा होगी, जो गांव के लोग कहेंगे क्यों गांव वालों ने मुझे सरपंच बनाया है, आपने सरपंच नहीं बनाया है, गांव वाले कहेंगे उसी पार्टी में मैं जाऊंगा। ये मेरा निर्णय था। आप सबका स्वागत पधारे ग्राम पंचायत की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच। प्रताप सिंह जी बाटी साहब से निवेदन है कि 2 शब्द कहें, वोट की अपील करेंगे। जोरदार तालियां, स्वागत बाटी साहब का। देवग्राम की इस चुनावी सभा में विराजे 36 कौम की देवतुल्य जनता को मेरा सादर जय माता जी की, राम राम सा। मंच पर विराजमान हमारे इस उपचुनाव के प्रत्याशी कनिका जी बेनीवाल, नागौर सांसद, पार्टी खत्म हो गई थी। आज खियोसर का सौभाग्य है कि खियोसर का नागौर का लाडला बेटा हनुमान बेनीवाल पार्टी बनाता है और पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश में इस पार्टी की पहचान करवाता है। और हम सबको गौरव होना चाहिए कि आज जो पार्टी एक इस लेवल पर आ गई है कि आज हम 36 कौम के लोग इस पार्टी के बैनर तले खड़े होकर के अपने अपने लोगों की बात कर सकते हैं। और ये ताकत हनुमान जी ने जो पैदा करी है, इसके लिए मैं हनुमान जी बेनीवाल का धन्यवाद दूंगा। और मैं आप सबसे एक विशेष निवेदन और करना चाहूंगा कि हमारे पूरे खियोसर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा है और हम कोई पीछे नहीं रह जाए। और हनुमान जी बेनीवाल की ताकत आप सब बन करके अगर खड़े रहोगे, 13 तारीख को भारी मतों से कनिका जी को जिताओगे, तो ये थली बेल्ट के जो बच्चे हुए विकास के कार्य हैं वो निरंतर गति पकड़ेंगे और अवश्य पकड़ेंगे। चाहे आज पहले 2008 से पहले हमारे यहाँ पूरा बंजर था, सीढ़ियां उगता और की उगता हटे जने हनुमान जी की कृपा बरसी। आज गोल्डन जो को किसानी को काम है नहीं, वो गोल्ड उगावे लोग, सफेद सोना मान लो चाहे गौ मान लो। आज जीरो कटू तो अपन देखन हुआ तो आज जीरो आप तल तल रायता बनावा आराम जीमा बेचा और आप घना काम जगह जागरण जमा ब्याह शादियां जीरा होने लाग यहाँ पागे। इतना मजबूत आपन कर दिया कि आज आप खुद आप इस तरह मात गाड़ी को तेल भराए और चुनाव लड़ सका। इतनी ताकत हनुमान जी आप सब ने दे दी, तो आप सब ने खूब खूब बधाई कि ऐसे लड़ाके पैदा करें। और मैं मेरे समाज से निवेदन करूंगा कि ऐसे लड़कों को राजस्थान की जरूरत है। आगे जाट और राजपूत मिलकर के राजस्थान में नई सरकार बनाए और ये अगले 2000 अगले जो चुनाव आएंगे आम चुनाव, उन सब में मैं पूरा राजस्थान मेरे नाम पे इसलिए आज बैठा है। अगर परिणाम विपरीत आया आपके कोई किसी गलती से, तो फिर राजस्थान में कोई लड़ाका नहीं मिलेगा, ये मैं कह रहा हूं। और अगर आया परिणाम पक्ष में, तो जाट और राजपूत मिलकर के इस पार्टी को देश की सबसे बड़ी पंचायत में अधिक से अधिक संख्या में अपने सदस्यों को लेकर के 36 कौम की लड़ाई लड़ेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। राजस्थान के टॉप जितने भी राजपूत नेता है हमारे समाजों के संगठनों के, वो ये तय करने में बैठे हैं कि खियोसर के राजपूत हनुमान जी की जितनी मदद करेंगे, उसके बाद वो खुल करके इस पार्टी में आएंगे और तन मन धन से इस पार्टी को राजस्थान में मजबूत करेंगे। वो सब आप सबके लिए बैठे हैं। और आज भाजपा के जितने भी लोग हैं, वो आप सब जानते हो कि चुनाव के अलावा वो कहीं नहीं आते।
चुनाव के टाइम वो घर घर भागेंगे, मेरे पीछे भी भागते हैं, आपके पीछे भागेंगे, वोट क्यों दे रहे हो, क्यों नहीं दे भाई। जो आदमी एक फोन पर पे बात करता है, और मैंने एक कॉल किया हनुमान जी को कि साहब हमारे राव सूरजमल जी की छतरी टूट गई है, आपको कोटा सांसद को ये बात बोलनी चाहिए कि आपने ये काम क्यों कराया। मेरे राजस्थान का एक भी राजपूत नेता नहीं बोला, उससे पहले हनुमान जी बेनीवाल बोले, और दूसरे दिन ही कोटा सांसद को घुटनों के बल टिकाया, वहां लाके पटक के, और पूरी बातचीत हुई, समाज के साथ वार्ता हुई। ऐसे भोंगरा जैसे कई काम हुए, मेरे समाज की बाद में आंखें खुली, और बाद में भामाशाह भी आए, सब काम हो गया, आज राजी खुशी है सारे। तो हम सब मिलकर के, 36 को हम मिलकर के इस राजस्थान को और इस खिंवसर को एक नई ऊंचाई दे। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करूंगा कि भारी से भारी उस दिन पूरी इंचा से आरएलपी के 1 नंबर के निशान पे, जहां बोतल का निशान है, उस पे भारी मत करना, और उसके बाद आप हनुमान जी के पास लेके जाना। कोई बीच में ये चेला चपाट रखना कोई काम कौन है, सीधा जाओ और सीधो काम करो। अड़ के प्रताप सिंह हाथ ले जाओ, काम हो की कौन, आप सीधा जाओ, कह दू मैं सिंह हूं और मारो काम है, आप नटे ही कौन। ठीक है प्रताप सिंह जी, और आप हमारे समाज ने देवर मायने अगला निवेदन करूं, लारे रेजियो मतीना, और राजपूत समाज जरूर सिर्फ इस वास्ते है कि जीत तो रिया यहां, लेकिन वो जीत तो अंतर है नहीं, अब के बढ़ा दीजिए, इतना बढ़ा दीजिए कि राजस्थान में लोग अचंभो करे कि जगह लोग पार्टियां के नाम पर, समाज के नाम पर दलाली करे, हमारी सबकी दुकानें बंद हो जानी चाहिए। और आप हमारा आम राजपूतों निवेदन है। जय माता जी की, धन्यवाद। भाटी साहब, अब संबोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा खिंवसर के पूर्व प्रधान पूनाराम जी मेघवाल साहब से कि वो सभा को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां मेघवाल साहब के लिए। पूनाराम जी मेघवाल। देव गांव की पवन धरा पर चुनावी सभा में उपस्थित आपने लोक लाडले एमपी साहब कनिका बेनीवाल जी, आपने लोकप्रिय प्रत्याशी, और साथ में आउड़ा समस्त संत प्रतिनिधिगण और अटे उपस्थित गांव रा बुजुर्ग और युवा साथियों, चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। हनुमान बेनीवाल और नारायण बेनीवाल ने खिंवसर के अंदर एक नई विचारधारा जो शुरुआत की थी, उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आने वाली 13 तारीख को कनिका बेनीवाल के चुनाव चिन्ह बोतल पर ऐतिहासिक वोट देकर आपने गांव विजय बनाना है। साथियों, हनुमान बेनीवाल का संघर्ष किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं मेरे सभी समाज से निवेदन करूंगा कि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल का 36 कौम के लिए संघर्ष किया है, किसी बताने की जरूरत नहीं है। विशेष तौर से मैं मेरे SC/ST और मेघवाल समाज से भी निवेदन करूंगा कि आपके लिए तन मन और धन से हमेशा हनुमान बेनीवाल ने आपके लिए समस्या के अंदर सभी सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे हैं। तो आपका दायित्व बनता है कि बीजेपी कांग्रेस की बातों में न आकर हनुमान बेनीवाल की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए कनिका बेनीवाल के बोतल के चिन्ह पर आप ऐतिहासिक मतदान करें। साथियों, कि हनुमान बेनीवाल ने क्या दिया, हनुमान बेनीवाल ने खिंवसर के अंदर ऐसे नेता पनपा दिए हैं कि बीजेपी और कांग्रेस वाली रात को जाके उसके घुटने पर पड़ते, साहब एक बार हमारी मदद कर दो। उन लोगों को कोई नहीं पूछा था, जिसको हनुमान बेनीवाल पूछने लगे। उसके बाद सरकार आप रात को हमारे समाज के भी काफी मंत्री और MLA घूम रहे हैं, जिसको कोई नहीं पूछा। हनुमान बेनीवाल के नाम से अगर एक ही पोस्ट कर दी, तुरंत उनके घर पहुंच जाते हैं, साहब आपका क्या काम हम कर देंगे। लेकिन वो सब चुनाव तक ही है, चुनाव के बाद आपके बीच में नहीं रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा बोतल के चुनाव चिन्ह मतदान कैसे करें और मतदान को ऐतिहासिक कैसे जीत दिलाए। प्रताप सिंह जी ने सारी बातें बताई कि विजय हमारी जरूर है, लेकिन विजय हनुमान बेनीवाल नारायण बेनीवाल से ज्यादा कनिका बेनीवाल की होनी चाहिए। ये विश्वास आप लोगों को दिलाना है। आपको कनिका जी को लगना चाहिए कि खिंवसर की जनता ने जो पिछले कुछ समय के लिए कुछ कमियां रह गई थी, वो सारी कमियां को पूरे करते हुए सारे के सारे वोट कनिका की झोली में डालेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं खिंवसर की जनता की तरफ से, थली बेल्ट की तरफ से आपकी ऐतिहासिक विजय होगी, आपकी ऐतिहासिक लीड इस गांव से मिलेगी। निश्चित होकर आप खिंवसर विकास के अंदर भागीदार बने और आने वाले समय के अंदर जोरदार कनिका जी का समर्थन करें। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा किसान जवान गरीब शोषित पीड़ित की आवाज हनुमान बेनीवाल जी से कि वो सभा को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां से स्वागत। देव और पचारों बिच्छुओं की डाणियां दोनों की सम्मिलित सभा है ना। हाँ, अलग जानता, रुक जाओ 1 मिनट, और सभा को तो नाम तो भेड़ो जाओ। ठीक,
सम्मिलित सभा में उपस्थित भाई भगत जी डूडी, खींवसर के पूर्व प्रधान पूनाराम जी मेघवाल, बड़े भाई और हमेशा मेरे साथ देने वाले मेघ सिंह जी चौधरी, सरपंच साहब देव के जगदीश जी सुथार, छोटे भाई और अभी आपके बीच जिन्होंने ओजस्वी भाषण दिया, प्रताप सिंह जी तांतवास, प्रताप सिंह जी देव, राम सिंह जी बगड़िया उप प्रधान, आपकी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल, बाबा जी आपने सब, गणेश जी, पुरका जी, देवाराम जी, जेठाराम जी, सम्मानित सारे देव गांव के मोजीज बुजुर्गों, सर्व समाज और नौजवान साथियों, छोटे भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि हम देरी से आए, आपने मान और सम्मान किया और देव पंचायत ने हमेशा मेरे पे आशीर्वाद बना के रखा। ऐसा नहीं है कि देव वाला आशीर्वाद, देव पंचायत आशीर्वाद देती है। और इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार आप के यहाँ प्रत्याशी भी महिला है। मैंने जितना प्रयास किया, 2 बार लोकसभा में जाने के बाद और 4 बार विधानसभा में जाने के बाद, काम आपके यहाँ दिख रहा है मेरा, नई सड़कों का जाल बिछ रहा है। देव के अंदर इतना विकास है पहले कभी नहीं हुआ होगा। जब सारा काम चालू होगा, मुझे याद है प्रताप जी पहले आते थे डेर वाली ढाणियों में रोड बनाओ रोड बनाओ, अब चारों तरफ रोडें हो रही, सब बड़ी रोडें आपके चारों तरफ हो जाएगी। देव दातिना तांतवास, आप जहां भी जाओगे आपको नजर आएगी चारों तरफ सड़कें बन रही। देव से माडपुरा होते हुए आपकी खींवसर पूरी सड़क नहीं बन रही है, बेट चामुंडिया से लेके टाकला तक। आपने सोचा नहीं होगा कि इस तरह विपक्ष में रहते एक आदमी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सीआरएफ और दूसरे दिल्ली के पैसे और स्टेट के पैसों से खींवसर को इस तरह सड़कों के मामलों में राजस्थान में 1 नंबर पर लेके आ जाएगा। ये मेरी इच्छा थी कि मेरे तमाम भाई अच्छी सड़कों पर चले, पीने के पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था ढाणी ढाणी हो। जब मैं 8 के अंदर आया था तो 60-70 हजार ढाणियों में अंधेरा था। पूरी बात सुनजो बाबा, 60-70 हजार ढाणिया में अंधेरो, पूरी दोरा धरती के अंदर। कई बार गाड़ियां फंस जाती थी। प्रताप जी की बात बताइए, तो गाड़ियां काटने वास्ते मन तो ध्यान है 18 चुनाव में कई बार गाड़ियां टोचिन कर काटता और गाड़ियां और चालती, खींचता, ट्रैक्टर मंगाता, दूसरी गाड़ियां, ड्राइवर मैं कहता था कि भाई जो रेत के अंदर चलाने वाला ड्राइवर लाओ, गाड़ी फंस जाएगी। मैं बता रहा हूँ, सुनो इस बात को। उस समय मेरे पास स्कॉर्पियो हुआ करती थी और एक बार मेरी एक स्कॉर्पियो जब नई गाड़ी ली थी, वो खटोड़ा और छाटी के अंदर खेत में फंस गई। 2 दिन पहले गाड़ी लाए और उस गाड़ी का हमने जोर खूब लगाया गाड़ी निकल जाए, गाड़ी निकली नहीं और उसका क्लच प्लेट टूट गई, इंजन जाम हो गया। 3 दिन पहले लाई गाड़ी, फिर एजेंसी में खड़ी की। मैं ऐसे किस्से कहानी आपको बता दूं ताकि आपको याद तो रहेगा हनुमान जी गाने के बाद कुछ हुआ कि नहीं हुआ। ये बातें जरूरी करना, नहीं तो आपको पता कैसे लगाएगा, अपन यूं चलते रहेंगे। मैंने इतना प्रयास किया, मैं सत्ता में नहीं रहा कभी, न तो मैं पीडब्ल्यूडी का मंत्री रहा और न बिजली का मंत्री रहा। बिना बिजली मंत्री, बिना पीडब्ल्यूडी मंत्री खींवसर में उजाला किया, खींवसर में सड़कों का जाल बिछाया और राजस्थान में सबसे ज्यादा जीएसएस अगर कहीं बढ़े तो खींवसर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा जीएसएस का निर्माण कराया और तमाम ढाणियों को जोड़ दिया। जब ढाणियां जुड़ी, जब ये थोड़ी देखा कि जाट की ढाणी, राजपूत की, मेघवाल की, नाइक की, तमाम ढाणियां, जो भी कागज मेरे पास आया वो कागज स्वीकृति के साथ निकल गया और ढाणियों के अंदर उजाला हो गया। मुझे याद है, और माइनिंग आपके जो तांतवास भोजाज के अंदर हो रही है, मुझे तो उन नेताओं को मतलब शर्म आनी चाहिए जो खुद लीडर हैं, नेता हैं, वो इलीगल माइनिंग खुद करते हैं, करवाते हैं और खूब लंबी लंबी उन पर पेनल्टी भी सरकार लगाती है। कम से कम मुझे एक चीज तो आप कह सकते हो कि हनुमान जी ने खींवसर क्षेत्र में जनता को मजबूत करने के अलावा खुद के लिए कुछ भी नहीं किया। हाँ, खुद के लिए वोट मांगने आता हूं आपसे, क्योंकि मैं अगर एमएलए एमपी नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा और लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत कौन करेगा? आप करोगे। आपके मत से आप मुझे मजबूत करोगे और मैं
मेरी ताकत लगा के इलाके का विकास करूंगा। काम क्या होता मेरा? विकास करना। ये तो बात रही विकास की। 5 कॉलेज खुलाए खींवसर के अंदर, खींवसर को पंचायत समिति बनाया, पांचोड़ी का कॉलेज खुलवा देता, लेकिन बीजेपी के लोग भाग के गए भजन लाल के पास कि कॉलेज अगर खोल दिया तो वोट तो हनुमान जी को मिल जाए, अभी रोक दो चुनाव तक। रुक गया कॉलेज। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ही चुनाव का परिणाम आएगा, पांचोड़ी में महाविद्यालय खुल जाएगा, हमारे बेटे बेटियां पांचोड़ी के अंदर कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएंगे। अच्छा, मेरे बारे में नेता क्यों कह रहे हैं? नेता तो यहाँ रहे, मंत्री संतरी खूब रहे हैं। मैं पहला थोड़ी आया हूं, पहले तो नागौर विधानसभा क्षेत्र था, मैं मुंडवा में लड़ता था, खूब मंत्री रहे आपके इलाकों के अंदर। लेकिन विकास अगर किया, प्रताप जी ने कहा डेर की ढानियों में साहब सड़क बनाओ, मैं क्यों बनाएंगे प्रताप जी। प्रयास किया, और अब प्रयास ये मुझे याद थी वो डेर की ढानियां, तो सारी रोडें चौड़ी हो गई सारी। अब ये आपका इस गड़ी फांटे से लेके और कांटिया खींवसर तक चौड़ी और नई रोड बनेगी वापस। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने आपको ताकतवर बनाया, मजबूत बनाया। मैं तांतवास के अंदर गया, इन्होंने कार्यक्रम रखा, इन्होंने कहा साहब स्कूल टूटी हुई, मैंने स्कूल को देखा, पूरी स्कूल को। तो प्रताप जी ने सबने कहा, साहब मदन जी सरपंच साहब भी थे, कि स्कूल की मरम्मत कराओ। मैं कि मरम्मत को नहीं बनाओ, स्कूल पूरी भेज दिया मैंने कागज, नहीं बन जाएगी, निकल जाएगी और स्कूल चालू हो जाएगी, स्कूल बन भी जाएगी। बिना सत्ता के अंदर रहे, बिना कलम चले एक व्यक्ति ने आपके विकास भी किया और संघर्ष इतना किया कि संघर्ष के मामले में नंबर 1 पे आया राजस्थान के अंदर, पार्टी बनाई। भाइयों देखिए, जो संघर्ष करने वाला व्यक्ति है ना, उसी को याद करते हैं लोग। महाराणा प्रताप की लड़ाई को लोग याद करते हैं, महाराजा सूरजमल को याद करते हैं, वीर तेजाजी को याद करते हैं, पाबूजी महाराज को याद करते हैं। क्यों करते हैं? कि उन्होंने संघर्ष किया और लोक देवता कहलाए, लोगों के लिए लड़े। खुद के लिए तो हर कोई लड़ता है, खुद को काम तो हर काटे, घर सब्जी ले जाता है, बना ले रहा है वो, ज्यादातर लोग देखो मैं कई मोटी मोटी बात, हमारे बाजार में सब्जी लाता फिर है तो करते हैं लोग, अपना तो काम खुद ही करते हैं। लेकिन दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करना। अब आ जाओगे साहब, आप तो घर पे ही आ रहे हो, लड़ रहे हो। लड़ नहीं रहा हूं, आपको बचा रहा हूं मैं। पिछली बार आपने कहा घर से लड़ाओ नारायण को, नहीं तो खींवसर वाले बोर्ड नहीं देंगे, नारायण को लड़ाया। अब क्या कहते हो, अप्पा तो कहीं करा बेड़ाओ सब लोग। मैंने कहा बाहर मेघ सिंह जी को लड़ाओ। हमने सबका मूड पूछा कि साहब मूड गड़बड़ हो सकता है, थोड़ी नजदीक आ गई थी हार जीत 2000 पे, तो अब की कैंडिडेट घर से ही करना पड़ेगा। और जब बात करी तो हमने कहा ठीक है घर से करना पड़ेगा, तो बल्ला बहुत पीछा कर रहा है मेरा, बल्ले को भगाओ तो कैंडिडेट को ऊपर लाओ। तो महिला प्रत्याशी उतारी। कम से कम लोग ये कहे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युवाओं किसानों के साथ साथ महिलाओं की पार्टी भी है, महिलाओं का भी पूरा सम्मान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। अब लोग ऐसा परिवारवाद, परिवारवाद थोड़ी कर रहा हूं। परिवारवाद अगर करता तो 23 और 18 में मैं खुद ही आरएलपी के टिकट बांट रहा था, 5-5, 7-7 टिकट मेरे भांजे भतीजे और घर में ही ले लेता। मेरी तो पार्टी थी, मुझे तो देना था टिकट मेरे सिग्नेचर से। ये परिवारवाद नहीं है, ये आपके लिए लड़ रहा है मेरा परिवार। जनता का सम्मान बचाने के लिए राजस्थान की इस पार्टी को जब खत्म करने के लिए दिल्ली और स्टेट के लोग लग गए कि आरएलपी को हम खत्म करेंगे। आज आपने नहीं पढ़ा, मदन राठौड़ जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष क्या बोल रहे थे कि हनुमान बेनीवाल को तो मैंने खत्म कर दिया और राजकुमार रोत को खत्म कर दिया। आप ही बताए किस तरह की भाषा का उपयोग वो लोग कर रहे हैं। मदन जी भूल रहे शायद, मदन जी को तो वसुंधरा जी निकाल दिया था और संघ वालों ने जब उनको टिकट नहीं दिया तो मेरे पास बैठ के रोए थे, ऐसे रोए थे। हर आदमी को अपनी औकात और अपने पीछे का नजर देख रहे हैं। मैं किसी के दरवाजे में जाके नहीं रोया। अगर मेरे हाथ किसी के पैरों में झुके आशीर्वाद देने के लिए तो बूढ़े बुजुर्ग बाबा के पैरों में झुके। मैंने जाति नहीं देखी कि राजपूत है कि ब्राह्मण है कि मेघवाल है कि नाइक है, बुजुर्ग है उसके हनुमान बेनीवाल हाथ पैरों की तरफ करता है। और नेताओं को मैं कुछ भी नहीं समझता देश प्रदेश के अंदर। मेरे घर पे किसी नेता की फोटो नहीं, बता दो कोई फोटो हो तो खींच के ले आना आप लोग। आपके बीच रहा और सत्ता तो मेरा इंतजार कर रही है। सत्ता के लिए कौन नहीं लड़ता बताओ। सत्ता का तो संग्राम हुआ था, सत्ता के लिए तो भाई ने भाई को मार दिया था, बेटा बाप के खिलाफ हो गया था। ये एक व्यक्ति है जिसने सत्ता को ठोकर मारी और आपके सम्मान को ठेस नहीं लगने दी। मैं समाजों की बात नहीं करूंगा, मैं हर समाज के काम आया, आगे भी आऊंगा। और हमें अगर लड़ना है और हमें हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना है तो आज जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, क्या आप इसके पक्ष में हो? क्या आप चाहते हो ना आपके बच्चे आगे जाए? तो कौन रोकेगा इन घटनाओं को? बीजेपी ने कहा कि हम गिरफ्तार करें कांग्रेस के नेताओं को। पकड़ा 1 साल में किसी को? कोई नहीं पकड़ेगा।
मुझे ताकतवर बनाओगे, मैं सड़क पर लड़ूंगा और उनको गिरफ्तार करवाऊंगा। तो मैं ही कराऊंगा, और कौन कराए गिरफ्तार? तो लड़ाई वही व्यक्ति लड़ेगा जिसके अंदर ताकत है, जिसके साथ जनता है। तो 1 लाख लोगों को लेकर बैठ जाएगा, अपने आप सरकार ढीली हो जाएगी, गिरफ्तारियां हो जाएगी। अरे भाई, छोटे लोगों को पकड़ने से क्या फायदा? उन मगरमच्छों को पकड़ो जिन्होंने राजस्थान को बर्बाद किया, आरपीएससी को बर्बाद किया, घोटाले घपले किए। और भाजपा को भी 1 साल के अंदर जिन वादों के साथ भाजपा आई है, कौन सा नया काम करते हैं मुझे तो अभी नहीं लग रहा। ये सारी सड़कें तो पुरानी बन रही मेरे टाइम की, नया तो कोई भी नहीं हो रहा। कौन सा 10 महीने में रातों रात रोड बना दी? बताओ मुझे, कौन सी रोड सैंक्शन की रातों रात बना दी? बताओ। हाँ, एक काम किया, एक साथ बोर्ड बना लिए और रात को कोई लगा रहा है, कोई लगा रहा है। क्या अधिकार है उनको बोर्ड लगाने का? क्या एमएलए एमपी इस इलाके के? कौन लगाता बोर्ड? पंचायत का मालिक कौन होता है? सरपंच। कौन होता है? प्रताप जी, जीता हुआ। जब एमएलए, अरे प्रधानों को किसने ताकत दे दी? प्रधानों को नहीं, प्रधानों के प्रतिनिधि और सरपंच लेके बोर्ड जा रहे हैं और बोर्ड लगा रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं। इतनी लागत, इतनी कीमत, ये सड़क यहां से निर्माण हो कहाँ रहा है? कहाँ हो रहा काम? बताओ मुझे। और वो मैं ही तो हूं, तो खींवसर का बजट मैं ही लाया भाई। 24 करोड़ रुपए, 25 करोड़, 27 करोड़, 30 करोड़। भजनलाल को मैंने समझाया, जब तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, मैंने कहा यार इधर खींवसर का भी ध्यान रखना, कि भजनलाल भी तो पहले खाली था, हमारे पीछे पीछे घूमता था, बना है सीएम। तो मैंने कहा कि तुम ऐसा मत करना, क्योंकि तुम हटोगे उसके बाद बहुत रोओगे बाद में, क्योंकि तुम्हारे हुचकुची आएगी सीएम वाली। जब इसको मुख्यमंत्री बनाया था तो सोया नहीं था, पूरी रात उछल कूद करी थी, मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री। और इंजेक्शन लगा के डॉक्टरों ने सुलाया था इसको। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। और मुझे खुद को शर्म आती है कि भजनलाल जैसा मुख्यमंत्री हम इस स्टेट में रह रहे हैं। मेरे को शर्म आती है इस बात की, पता नहीं लोगों को आती कि नहीं आती, लेकिन मेरे हाथ में नहीं, मैं हटाऊं कैसे इसको भाई? मेरे पास तो एमएलए नहीं है। अगर 20-30 एमएलए होते तो पटक लेता है इसको। वो तो वो लोग जाने जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, वो करे अपनी लड़ाई। लेकिन लोकतंत्र के अंदर ऐसी जंग लड़ने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए, और वो बड़ा कलेजा मेरे अंदर है। सरकारें, ईडी, सीबीआई, एसीबी खूब प्रयास कर लिए, लेकिन कभी कुछ नजर नहीं आया, हाथ नहीं आया। और इसलिए आपका आशीर्वाद मुझे समय समय पे मिलता रहा। देखो, सारे लोग तो किसी को नहीं मानते, हर आदमी का अलग, कोई भगवान को मानता है, कोई अलग पंथ को मानता है, कोई अलग धर्म को मानता है। हर आदमी किसी से खुश भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर अलग बैठ के आप बात करोगे, उनको कहोगे, तो एक बात जरूर खींवसर के लोग कहेंगे कि हमें अगर मजबूती दी तो हनुमान बेनीवाल ने हमें मजबूती दी। यही देव गांव है, यही पांचोड़ी है, शायद 2-3 लोगों को नेता जानते होंगे। और अब 200 को तो मैं जानता हूं नाम से देव के अंदर, 50 को जानता हूं, 50 बिचौडानी में, 60 को जानता हूं तांतवास में, 100 को जानता हूं अक्कासर में, 50 को जानता हूं करोड़ों के अंदर। आप सुनते जाओ, आज चिना माठपुरा, दूजासर से लेके 50-50, 40-40, 100 लोगों को जानता हूं। पहले नेता जानते थे क्या लोगों को? यहाँ कहता मान कर दीजिए भैया कर दे, कहीं नौचुला धूड़ कर दियो नाश पूरा। नाश तो कर दियो बजाय, नाश करे तुम्हारा आता ही खींवसर है। खींवसर मंदी जन तो बिल्कुल उबड़ खाबड़ इस तरह के दौरे थे। मैंने ठीक किया और मैंने आपका सम्मान देश में बढ़ाया। मोदी के साथ बैठा और बीजेपी के लोगों ने मुझे लोकसभा में कहा कि आप तो हमारी वजह जीते। मैंने कहा छोड़ता हूं तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी, तुम्हें नहीं आने दूंगा। 15 ज्यादा और 14 पे समेट दिया, 11 लेके गया। और अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी कह रहे हैं हनुमान तो हमारी वजह जीता। तो मैंने कहा ये अलायंस राजस्थान में नहीं रखूंगा, मैं नहीं रखा। आ गया मैदान के अंदर, देख लेंगे जो भी होगा, देखेंगे मैदान के अंदर। और खींवसर की जनता को तय करना है कि हनुमान मजबूत रहेगा कि नहीं रहेगा, ये आपको तय करना है। मेरी मजबूती में कोई कमी नहीं है। मैं तो अकेला व्यक्ति लोकसभा में लड़ता हूं, विधानसभा में आपके लिए लड़ता था। और मेरे जैसा समझदार नेता आपको मिलेगा भी नहीं। हर वक्त हर व्यक्ति का ध्यान रखा, जो भी तकलीफ में था नेता, चाहे वो किसी भी समाज का है, अगर मुझे उसने मेरे से मदद मांगी, मैंने उसकी मदद कर दी। हर समाज की मदद करी। मैं इसमें नहीं गिनाऊंगा माइक पे कौन कौन समाज की कब करी, लेकिन कई लोग जो दिल्ली में स्टेट के अंदर मंत्री पदों पर बैठे हैं, उसमें मेरा भी योगदान कहीं न कहीं रहा होगा। ये आपको विचार करने की बात है। मेरे पास जो आया, लेकिन एक बात है, अगर मैंने किसी की मदद करी और वो तलवार लेके मुझे मारने आया, तो मैंने मेरी रखवाली के लिए बचने का प्रयास किया। ये तो हर आदमी करता है, जो जिंदा रहेगा वो तो करेगा कि नहीं करेगा? आप बताओ। आज देखा लोगों ने शेर को मार दिया, देखा शेर मरा हुआ था, फोटो देखी आपने? अरे शेर ने जब एक आदमी को मारा तो लोगों ने इतने पत्थर बरसाए, शेर घायल हुआ, शेर को मारा लोगों ने जाके। फिर कहा साहब क्या करते, ये हमारे को मार रहा तो इसलिए हमें इसको मारना पड़ा।
ये तो होता ही है, प्रकृति का नियम है। लेकिन मेरे जो सिद्धांत है आपके सामने, मेरे उसूल आपके सामने। हो सकता है मेरे में एक कमी हो सकती है कि मुझे गुस्सा जल्दी आता है। उसका कारण भी बता दूं कि आप जितने काम लाते हो, सही काम तो एक भी नहीं लाते आप मेरे पास। काम तो सारे सारे गलत होते हैं, तो गुस्से के बिना काम कैसे होगा? अगले को मैं कहूँ ला कर ये काम, तो गुस्सा ही चाहिए भाई, उसमें कोई जंतर मंतर थोड़ी बोलना है, तो गुस्से से ही काम होंगे। तभी तो खींवसर आबाद हुआ है, खींवसर आजाद हुआ है, और खींवसर में काम हुआ है और काम बोल रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी जो बेटियां बच्चे, इनको पूछ लो कान में, तो बच्चे कहेंगे हनुमान की सरकार बनेगी। उनको पता है कि एक एमएलए नहीं, फिर भी कह रहे हनुमान की सरकार है। तो इसका मतलब उम्मीद है उनको। प्रजापति अरे नेड़ावट मार के ना, नहीं नहीं आना वोट मन ध्यान तो हमारी चिंता करिएगा। जयराम जी, जयराम जी आगे आओ, आगे हटाओ। हाँ राम राम, ठीक हो? अब देखो जयराम जी ने बार कह दो कि फलान जी मंत्री को जाने के जयराम जी तो दोस्ती, हमारू ही दोस्ती आगे घरे भी क्यों उठो। पर अब कहेंगे राजस्थान के माता पोड़ी ज्यादा करिए ना। प्रताप जी ने था बात सही की कि फोन लगायो एक दो बार, और फोन बाज रही हो था तू बताओ, फोन उठाऊं भाषण दूं, कहीं करूं, एक लो आदमी हूं और मारा दूजा आदमी रखने की हमारी आदत कौन है? मैं सीधी बात करूं तो ये बात बिल्कुल निश्चित हो। और आप अगर हमारी मदद करो तो बिल्कुल 100%, बिना मदद के इतने काम कर रहा हूं। मदद आप छोटी मोटी करते हो, फिर भी आपका ध्यान पूरा रखते हो। मैं चाहता हूं कि देव का इलाका आबाद हो और यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के आगे आए। मेरे हाथ में जो चीज है, सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, और आपस में आपको झगड़ा नहीं करने दूंगा, हमेशा बीच में खड़ा मिलूंगा। ये चीजें मेरे हाथ में, जो मेरे हाथ में तो मैं कर ही रहा हूं। मैंने तो कभी भेद नहीं किया, आपने प्यार से जहां बुलाया वहीं खड़ा हो गया। मैंने कभी आपको ये भी नहीं कहा कि मुझे वोट कम मिला ज्यादा मिला, मैंने कभी नहीं कहा। मैं इतना ये माथाफोड़ी भी नहीं कर, मुझे पता कम देंगे तो अगली बार देते हैं, क्यों? मुझे तो रोज ही आपके बीच रहना। आज थोड़ी भाई एक बार लेर जोड़ी झंडा लेर भाजगो हटो, रहना तो थारे पीछे है। तो मैं आपका पूरे लोग है, अब हमें क्या मतलब, तो क्यों सर से बाहर चले गए? अरे बाहर चले गए तो क्या, तो आदमी की जरूरत तो कभी भी पड़ सकती भाई। तो आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और देव के अंदर जो भी हमारे बचे हुए काम है, मैं विश्वास दिलाता हूँ। पुरकराम जी थांके सड़क बन गई ना, डामर बन गई ना, बैठो आराम बैठो, तो सुनो डंबर पड़ी की गाड़ी है कौन था ना आप कहीं देखे चलो सड़क में देर छोरा ने कहो चला घुमाओ था ना। और देव के कोई 5-7 ढाणियां हैं जयराम जी, मार्कन कागज आउड़ा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ देव की तमाम 7-8 प्रजापतियों की ढाणियां भी बची हुई है, कुछ और ढाणियां है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली का पैसा ज्यादा इलाके और स्टेट का, देव में 1 साल बाद एक भी सड़क आपकी बाकी नहीं रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अब चाहे 20 किलोमीटर 30 हुए और चाहे 50 हुए, थोड़ा सा आप लोग मेरी मदद कर दो तो बीजेपी का भी दिमाग ठीक हो जाए, और ये भजन लाल को दिमाग ठीक करना जरूरी है। और नहीं करो तो भजन लाल सोचे हमारी आंधी चल रही है, और रात ने फिर उछल कूद करी। क्या राजस्थान में तो सब लोग मेरे साथ हैं, मेरी रात हेलीकॉप्टर में उड़ेगी। अरे रात थोड़ी उड़ती, हेलीकॉप्टर उड़ता रहता है, मजा है टाबर ने। और जिस आदमी ने मोदी को श्रद्धांजलि दे दी, और मोदी, और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से 2-3 बार दी, दे के ही मानेगा लास्ट में, तो तय कर ली देनी है श्रद्धांजलि माना। सत सत अकाल, एक दो सत सत अकाल, अरे सत सत अकाल नहीं, सत श्री अकाल। सत सत अकाल का मतलब रोज अकाल पड़े। और कहीं तो बोले यार प्रदेश को मुख्यमंत्री है, थोड़ी सी बात को भी अपन ध्यान रखना है। ठीक है, दिल्ली वाला की दादागिरी है, ये वहां चाहो जगह ने पर्ची दे और भेज दिया। राजनाथ जी की इच्छा, उन्होंने पर्ची नहीं पड़ी थी, राजनाथ सिंह ने नहीं पड़ी थी, मैं पर्ची पढ़ता। और मैं तो कहता हूँ अगर वसुंधरा की जगह होशियार आदमी होता ना तो खुद का नाम बोल देता, कहीं करता पचे खुद पढ़ कर। एक आपने बाबू आज वोट खाएगा, एक धंधा पुराना वोट होता ना, पुराना वोट होगा, बाबू बेटा काउंटिंग में, आपने दारू की बात है, बाबू काउंटिंग में बैठा कि एक वोट आ रहा है, कदा है मंदे वोट है क्या वोट कर खाएगा वोट, अरे क्या घोड़ी गुड़ जीत का जिंदाबाद निकल का, और 5 साल सरपंच रहेगा, वोट तो खाएगा और रहेगा सरपंच भाई, यही है। अगर वसुंधरा में हिम्मत होती और आप कह देती कि मेरा ही नाम निकला है, खाजे थी पर्ची खाजे थे, भोजनलाल को नंबर तो कोना, तो कौन दम कौन है, डरती है भाई गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे। सारे लोग डरते हैं मेरे भाई, सरकारों से बहुत डरते हैं लोग, इसलिए
पटवारी ग्राम सेवक रे एकला ही फिरे गाँव में, लोग लड़े तो को नहीं हो 32-53 को मुकदमों और माए गाल दे। तो इस सरकारों का डर है, मैं ही हूं तो सरकार ने डरा, और आपका सम्मान करता हूं और हर आदमी का काम करता हूं। और मुझे खुशी है कि मैंने आपको मजबूत कर दिया, मैं घना मजबूत कर दिया थाने का। तो पांचोड़ी थाना में इतना बाटा फेंका था कि पांचोड़ी का थाना ने भर्ती हूँ पूरा बाटा हूँ। अरे मैंने कहा तुम रुक जाओ, 1 घंटा में आ रहा हूँ। मैंने कहा बैठा के बीच में इनका कंप्रोमाइज कर दूं, गांव वाला फिर आमे शामे होने लगा, तो मैं वहीं रह के फिर इनको भेज के बीच बचाव करके राजीव सेट करायो। कितने मजबूत हो गए तुम लोग, मारो वेट कौन करियो बाटा हूँ पूरा था सीएन में क्यों कहीं थानदार क्यों हो कहीं कोनी पाछो फोन करूं बाटा हवे माए थाना के माए क्यों हाँ पूरा थानो भर दियो बाटा साहब कि साहब कहीं मजबूत करे लोगों ने, पुलिस नहीं ठोके। मैं कि मैं ऐसे थोड़े कह रहा हूँ पुलिस को ठोक, मैंने तो नहीं कहा। अब करंट आवे माए बाबू जी का तेजा जी का जयकारा बोला जी जो ऊपर उबाल आए तो अपना इतना उबाल भी नहीं लाना है, अपने अपनी बात के लिए अपने को लड़ना है। और मेरा काम है जनप्रतिनिधि का विकास कराना, सबका ध्यान रखना। और लोग कहते हैं हनुमान जी तो जातिवाद करे, अरे मुझे एक उदाहरण तो बताओ मुझे, मैं किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, कर्ज माफी की बात करो, कर्ज राजपूत एक किसान है देव कुमार, ज्यादातर किसान ही हो आप लोग, तो किसान खेती करता है, मेघवाल भी किसान है, नाइक भी किसान है, प्रजापत भी किसान है। मैं कहूँ किसान का कर्जा माफ करो, मैंने ये थोड़ी कहा कि एक जाति का माफ करो, थोड़ा तो समझदार बनना होगा। सेना को ठेके पे दिया, सेना में अपना सब जवान है, देव के तो पहले से भी लोग थे सेना के अंदर, तो क्या सेना को ठेके पे दिए तो कोई लड़ा क्या एमपी?